Assalamu alaikum. I am Sanam Rukhsar, behavior therapist and also working as a speech therapist in Global Special School for Child Development. Today topic of discussion is fluency disorder. फ्लुएंसी डिसऑर्डर जो है वो एक इंडिविजुअल की बोलने की स्मूथली बोलने की और कॉन्टीन्यूसली बोलने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो इसको जो है वो हम कॉमनली कह सकते हैं स्टटरिंग डिसऑर्डर, स्टटरिंग या स्टैमरिंग डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लुएंसी डिसऑर्डर की टाइप्स पे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्टटरिंग डिसऑर्डर यानी स्टैमरिंग। इसमें क्या होता है कि रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, सिलेबल्स, मतलब हर उसमें क्या आ रही थी, रिपीटिशन आ रही थी। नेक्स्ट हमारे पास है क्लटरिंग। क्लटरिंग डिसऑर्डर में क्या आ जाता है यानी रैपिड और डिसऑर्गेनाइज स्पीच आ जाती है हमारे पास। प्राइमरी स्टटरिंग की बात करें तो इसमें क्या आता है क्या जो है वो ये वो टाइप होती है यानी रिपीटिशन ऑफ साउंड्स और सिलेबल्स, इसमें भी सेम चीज़ें आ रही थी। सेकेंडरी स्टटरिंग की हम बात करें तो इसमें फिजिकल टेंशन, फेशियल ग्रैमेज यानी अवॉइडेंस बिहेवियर आ रहा होता है। न्यूरोजेनिक स्टटरिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि न्यूरोजेनिक में कोई ब्रेन इंजरी हो सकती है, कोई स्ट्रोक हो सकता है, कोई न्यूरोजनरेटिव डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये फ्लुएंसी डिसऑर्डर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोजेनिक स्टटरिंग यानी इसमें क्या होता है कि इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं यानी साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स से ये रिलेटेड होती है। अगर हम इसके काजेज़ और रिस्क फैक्टर्स पे बात करें तो ये जेनेटिकली भी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक ब्रेन स्ट्रक्चर फंक्शन, या डेवलपमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक चाइल्डहुड स्पीच डेवलपमेंट। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं यानी स्ट्रेस, ट्रॉमा, या कोई ब्रेन इंजरी हो सकती है, कोई डिजीज़ हो सकती है, स्ट्रोक वगैरह। तो इसकी सिम्टम्स पे हम बात करें तो सिम्टम्स में लाइक रिपीटिशन ऑफ साउंड सिलेबल्स यानी अगर वो टुडे बोलना चाहे तो टी 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 इस तरह की आपको साउंड्स आपको फील होंगी। या प्रोलोंगेशन और साउंड्स की बात करें तो इसमें लाइक स इस तरह की साउंड जो है वो जनरेट हो रही होती हैं। इंटरजेक्शंस और फिलर वर्ड्स यानी वो कोई भी सेंटेंस बोल रहा है कुछ भी तो उसमें वो तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो यूज़ कर रहा होता है यानी पॉजेज और ब्लॉक्स आ जाते हैं स्पीच के ड्यूरेशन में। अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन वर्ड्स और सिचुएशंस। तो इसकी डायग्नोसिस की हम बात करें तो डायग्नोसिस के लिए बिजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है वो एवेलुएट करता है। फिर इसकी जो है वो स्पीच पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिविजुअल की स्टैंडर्डाइज असेसमेंट होती है लाइक स्टटरिंग सिवियरिटी है, माइल्ड लेवल पे है, मॉडरेट है, मेडिकल एवेल्यूएशन होती है, देन हम इसको डायग्नोसिस देते हैं। ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट में स्पीच लैंग्वेज थेरेपी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है फ्लुएंसी डिसऑर्डर में। इसमें फ्लुएंसी शेपिंग थेरेपी दी जाती है, स्टटरिंग मॉडिफिकेशन थेरेपी दी जाती है यानी जो उसको वो सा या इस तरह की साउंड्स होती हैं उसको रिड्यूस करने की ट्रिक्स बताई जाती हैं या करवाई जाती हैं, प्रैक्टिस करवाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी यूज़ हो सकती हैं यानी फ्लुएंसी डिवाइसेस ट्रीटमेंट के लिए। यानी जब आप बच्चे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम क्या हो कि बच्चा है, इंडिविजुअल है, कोई भी है, मतलब उससे अब जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए। जब आप प्रॉपरली बच्चे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसमें क्या हो कि कोई भी इंटरप्शंस ना आ रही हो और जो आप सेंटेंस बच्चे से बोल रहे हैं तो वो आप उसके साथ क्लियरली बोलें ताकि उसको वो समझ आए, उसको वो जो है वो अंडरस्टैंड करे। और दूसरा ये कि जब आप बच्चे से कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं या कुछ भी आप उससे बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको टाइम दें यानी एक्स्ट्रा टाइम दें रिस्पॉन्डिंग के लिए। ऐसा नहीं होता कि बच्चे को आप फ़ौरन बोलेंगे कि इसका आंसर करो तो वो फ़ौरन आंसर करेगा। नो, ऐसे नहीं होता। आप बच्चे को जब एक सेंटेंस बोल रहे हैं, क्लियरली बोल रहे हैं, तो आपको उसको एक्स्ट्रा टाइम दें उसकी रिस्पॉन्डिंग के लिए। उसमें और क्या होता है कि विजुअल एड्स को यूज़ किया जाता है रिटन इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो सर ये कि आप बच्चे को जो है वो इनकरेज करें, आप बच्चे को बोलें कि आप कर सकते हो। इस तरह की जो है वो जो फ्लुएंसी कंसर्न्स होती हैं इसमें क्या होता है कम्युनिकेशन की वो उसमें थोड़ा मैनेज होना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ ये ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो आप यूज़ करके इसके मैनेज कर सकते हैं फ्लुएंसी डिसऑर्डर को। थैंक यू सो मच।